यह है चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। हमारा देश भारत, 140 करोड़ जनता, 543 लोकसभा सीटें, राजगद्दी एक, पर दावेदार अनेक। बड़े बड़े दावों के बीच किसके दावे होंगे सच? कौन मारेगा बाजी? किसके सर सजेगा 2024 का ताज? लोकसभा चुनाव की महाकवरेज। सावधान सावधान सावधान, समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में तांडव मचाने के बाद रिमेल तूफान का पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके कैनिंग में लैंडफॉल हुआ। इस दौरान पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुरा के बीच 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश हुई। इसके साथ ही चक्रवाती तूफान का असर भी नजर आने लगा। उधर गंभीर चक्रवाती तूफान रेमेल के टकराने के बाद कोलकाता में भारी बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। कोलकाता नगर पालिका की टीम और कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन की टीम शहर के अलीपुर क्षेत्र में उखड़े पेड़ों को हटाने में लगी हुई है। पूरी रात पुलिस और बाकी संबंधित विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। नगर पालिका का कंट्रोल रूम एक्टिव रहा। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, घर ढह गए, बिजली के खंभे उखड़ कर गिर गए। साथ ही साथ सुंदरबन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक शख्स घायल हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना समेत बाकी शहरों में चक्रवाती तूफान रेमेल के चलते तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और रास्ता ब्लॉक हो गया। आपको बता दें, रविवार रात 8:30 बजे मेंगाला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर आइलैंड और खेपेपुरा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नजदीकी तटों पर चक्रवाती तूफान रेमेल का लैंडफॉल शुरू हुआ था, जो 4 घंटे से ज्यादा जारी रहा। इस दौरान कोलकाता में 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। आईएमडी कोलकाता के पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख सोमनाथ दत्ता ने कहा कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट पर रविवार रात 8:30 बजे लैंडफॉल हुआ और ये 12:30 बजे तक चला। Landfall process has started at 8:30 p.m. and this has been confirmed from the radar picture. Actually, radar picture, in the radar we have found that the forward sector of the wall cloud region it was seen over the coastal area of West Bengal and Bangladesh. This confirms that the landfall process commenced over Bangladesh coast and the West Bengal coast, and latest 10:30 hours observation bulletin, it shows that the landfall process still it is continuing and the eye is entering into the land, but it is not completed. It is not completed. It will take another at 10:30 it is said that another 2 hours time it will take. That means by 12:30 landfall will be completed. हालांकि तूफान आने से पहले बंगाल के तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को शेल्टर होम में सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा लोग साउथ 24 परगना जिले से हैं। वहीं इस तूफान से तबाही को देखते हुए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की 16 टीमों को तटीय इलाकों में तैनात किया गया है। रेस्क्यू टीमें तबाही के बाद तत्काल पेड़ों को काट कर रास्ता साफ कर रही हैं।
वहीं भारी बारिश के चलते कोलकाता से सटे निचले इलाकों में सड़क और घरों में पानी भर गया है। हालांकि कोलकाता के कई हिस्सों में अभी भी लगातार बारिश जारी है। चक्रवाती रिमेल कुछ और समय तक लगभग उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा, फिर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तूफान से तबाही को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक्शन में है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मेयर हरदाद हुकीम के मुताबिक कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने ऊंची ऊंची कई इमारतों से लोगों को बाहर निकाल लिया है। चक्रवात के कारण दीर्घा, काकाद्वीप, जयन नगर जैसे इलाकों में हल्की बारिश और हवाएं चली हैं। इसके साथ ही आज हवाएं और तेज होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमें को कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में तैनात किया गया है। चक्रवात रेमेल का कोलकाता और दक्षिण बंगाल के अन्य हिस्सों में हवाई, रेल और सड़क परिवहन पर असर पड़ा है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कोलकाता में 394 उड़ानें प्रभावित हुई हैं।